तो 12th तक मैं बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ा हूँ। 12th कंप्लीट करके मैं दिल्ली कॉलेज ढूंढने आया था। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैंने रिलेशनशिप में एडमिशन किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब 12 साल आप बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ोगे तो बाहर निकलते ही पहली इच्छा आपकी क्या होगी कि एक महिला मित्र होगी। तो मैं और आलिया नाम था उसका, आलिया नाम था उसका। तो मैं और आलिया पहली बार डेट के लिए मैकडी गए थे। तो हमें ना बॉयज़ हॉस्टल में 2 ही चीज़ सिखाई गई थी शुरू से, कि लड़की के साथ जब भी जाओ पैसे अच्छे खासे लेके जाना, और दूसरा हमेशा ना अपने आप को ओपन माइंडेड बताना, मतलब जज मत करना उसके पास से या किसी बात से या उसके कपड़ों से। तो मेरे दोस्तों ने मिल करके मेरे डेट के लिए चंदा इकट्ठा करा। हम उस टाइम दिल्ली में 6 दोस्त थे। 6 दोस्तों ने मिलकर 500 रुपये इकट्ठे किए, जिसमें 300 रुपये मेरे थे। एक भाई ने 100 रुपये दिया, 4 भाइयों ने 25-25 दिए, और एक भाई से मैंने मांगा तो उसने आधी पीवी कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी, भाभी को मेरे तरफ से पिला दी। पैसे वैसे ना पड़े, भाभी को ये मेरे तरफ से पिला दियो। तो मैंने भी अपना अप्रोक्सीमेशन लगा लिया था कि अगर मैकडी जाएंगे वहाँ पे सबसे महंगा एक रैप आता है 450 का, तो अगर उसने वो ऑर्डर कर दिया तो मैं 50 वाली आलू टिक्की बर्गर खा लूंगा। हिसाब से गया था मैं, 500 रुपये मेरे जेब में थे। तो मैं पहुंचा। वैसे भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है, यानी अब आपकी दुनिया आपकी मुट्ठियों से बाहर हो चुकी है। तो मैकडी में मैं गया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने रैप ऑर्डर कर दिया, फिर मैंने 50 वाली आलू टिक्की ऑर्डर कर दी। मैं पैसे दे रहा था, मेरा हाथ जेब में गया था पैसे लाने। उसने कहा आई वुड लाइक टू पे। मैं कहा अरे नहीं भाई मैं लेके आया, मेरे पास है। क्या नहीं मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए पे करना। मेरा जेब में हाथ जो गया हुआ था ना पैसे ढूंढने, अंदर चूंटियां काट रहा है। भाई सपना तो नहीं है। 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूरे स्कूल एजुकेशन में, एक गलत साबित होती दिख रही थी। पूरा स्कूल एजुकेशन वेस्ट। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, उसी ने पे करा। तो मैंने कहा कि यार पिज्जा पफ और फ्राइज मैंने ऐड नहीं करे, वो ऐड कर दियो। तो उसके बाद हम मैकडी में बैठ करके थोड़ा हमने बात करी। जब तक हम खा रहे थे, सोचो 50 वाली आलू टिक्की की बर्गर किसने खाई होगी? ऑब्वियसली उसी ने, क्योंकि मैंने तो रैप मंगा लिया था। क्योंकि पे वो कर रही थी। तो बातों में मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट थी, 2 चीजें मैं सीख के गया था। पैसे तो मेरे जेब में ही रह गए, और मैंने कहा कि मैं जो दूसरी चीज थी मैंने सामने प्रकट कर दी कि मैं ना बहुत ओपन माइंडेड हूँ, और मैं ना इन चीजों में कभी विश्वास नहीं रखता कि जो औरतें वो किचन में बिलोंग करती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो किचन में रहेगी तो घर का बाकी काम कौन करेगा? बिल्कुल सही। तो उसके बाद हमारा डेट ऐसी कंप्लीट हुआ, थोड़ी बकचोदी हुई, फिर मैं उसे अपने रूम पे ले गया। रूम पे दोस्त भी थे ना। मतलब उसने कहा कि आप मतलब कहाँ रहते हो? मेरा थोड़ा ऐसा है ना कि मतलब लड़कियों को थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए होता है, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो ना कि कोई बांग्लादेश से यहाँ रह रहा हो। आजकल ये सब बहुत चल रहा है। तो मैं उसे अपने फ्लैट पे ले गया, वहाँ मेरे दोस्त भी थे। तो फ्लैट से निकलते हो तो उसने कहा वेयर इज द रेस्ट रूम? मैंने कहा यहीं कर लो, हम भी यहीं करते हैं। मेरे 4 दोस्त थे, मैंने उन्हें उठाया। मैंने कहा कि भाई सोफे पे बैठ जाओ, इसे कुछ करना मतलब रेस्ट करना है। तो उसने कहा इट्स नॉट लाइक दैट, आई नीड सम प्राइवेसी। मैंने कहा तकिए के पास चादर पड़ा है, उसे लेके मतलब हमारी गलती नहीं है। मतलब पूरे स्कूल टाइम में हमें ये रटवाया गया था, टॉयलेट एक वर्ड है, मैम में आई गो टू टॉयलेट, सर में आई गो टू टॉयलेट। टॉयलेट वर्ड हमने रटा था, जब तक हम टॉयलेट पे पहुंचे ये रेस्टरूम तक पहुंच गए। पर हमारे बिहार में तो इतना कंफ्यूजन होता ही नहीं है, वहाँ तो होता ही नहीं है, वहाँ तो खेत है। तो जो ये आलिया थी ना, ये थोड़ी पॉसेसिव थी। मतलब इसने बातों में अपने पापा को कह दिया था कि आप मेरी टेंशन मत लो, मेरे लिए बल्लू है, वो मेरे को देख लेगा। 14 दिन के रिलेशनशिप में उसके बाप का कॉल आया मेरे पास कि मेरी बेटी पे तूने ऐसा क्या जादू किया है कि वो कह रही है कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि बल्लू मेरा ख्याल रख लेगा। मैंने कहा अंकल पहली बात ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है? ख्याल मैं उसका नहीं, वो मेरा रख रही है। ख्याल वो मेरा रख रही है। तो उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है कि मुझे तुमसे मिलना है। 14 दिन के रिलेशनशिप में मुझे उसके बाप से मिलना पड़ेगा। हर फादर ही वाज सच ए जेंटलमैन। वो मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि बेटा इससे ना थोड़ा दूर हो जाओ, ये तुम्हारे भरोसे ना, इसने अपने सारे लाइफ के एम्बिशंस वगैरह छोड़ दिए हैं, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगी। मैं कहा छोड़ दो, मैंने भी दिए दहेज के भरोसे। तो उसके पापा ने कहा कि उसके पापा ने हाथ जोड़ लिया, क्या बेटा ऐसा है कि मतलब समझा करो थोड़ा, है ना, कि बेटी है, घर की इज्जत है। मैं कहा अंकल ये क्या कर रहे हो आप, इसकी जरूरत नहीं है। पर मन में चला था अंकल अरे यार आपको आता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हिंदी फिल्मों में दिखाते हो लड़की का बाप जाता है सूटकेस में पैसे भर के जाता है, वो देता है बेटा ये लो मेरी जिंदगी से, मेरे बेटी की जिंदगी से, मेरी जिंदगी से बाहर हो। अंकल आपको आता ही नहीं है। बट जोक अपार्ट, उसके बाद मैंने उसे मैसेज डाल दिया और ब्लॉक कर दिया कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। थैंक यू गाइस, यही थी कहानी मेरी।